नमस्ते बच्चों, सब ठीक है ना। अच्छा, हमारा पूरा लेसन हो गया। हमें आज ट्यूशन करेंगे। सब किताब खोलो, पन्ना संख्या 60 निकालो। काकी लेसन, काकी। तो काकी लेसन किसने लिखा है? यस, सियाराम शरण गुप्ता। ये लेसन किस विभाग में होते हैं? यस, कहानी कहानी विभाग में हैं। तो आइए हमें पढ़ेंगे। मैं छोटी छोटी प्रश्न आपसे पूछूंगी, वो आप लिख के रखना है। फिर उसका जवाब भी दे दूंगी, वो भी याद करके रखना है। आए समझ में? आइए। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कुहराम मचा हुआ है। कुहराम, व्हाट इज द मीनिंग कुहराम? यस, लैमेंटेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। शामू की नींद खुली तो उसने घर पर क्या देखा? क्या देखा? यस, घर में कुहराम मचा हुआ देखा। आंसर, घर में कुहराम मचा हुआ देखा। ओके, आइए। उसकी माँ सिर से पैर तक कपड़े ओढ़े हुए जमीन पर सो रही है। घर के सब लोग उसे घर कर बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। उसकी माँ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? उसकी माँ जमीन पर सिर से पैर तक ओढ़कर, कपड़ा ओढ़कर जमीन पर सो रही थी। और घर के सब लोग उसके घर कर क्या कर दिए? बड़ी जोर जोर से रोने लगे। आए समझ में? आइए। कुछ देर बाद लोग उसकी माँ को स्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे तो शाम ने बड़ा उपद्रव मचाया। क्वेश्चन, शाम क्यों बहुत उपद्रव मचाया? बहुत उपद्रव मचाया, क्यों? क्यों? आइए। कुछ देर बाद लोग उसकी माँ को स्मशान में ले जाने के लिए उठाने लगे तो शाम बहुत उपद्रव मचाया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए। लोगों के हाथों से छुटकारा वह अम्मा के ऊपर जा गिरा। रोते रोते बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। क्वेश्चन, रोते हुए शामू लोगों से क्या कहा? रोते हुए शाम लोगों से कहा कि काकी सो रही है, उसे उठाकर कहाँ ले जा रही हो? मैं न जाने दूंगा। आए समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। ये किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? यस, शामू ने घर पर आए हुए लोगों से कहा। तेरे समझ में आया बच्चों? यस, आइए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से शामू को उठाया। उसे काकी के दाह संस्कार भी नहीं आ जाने न दिया। एक दासी राम राम करके उसके घर पर संभाल रही है। क्वेश्चन, शामू को कौन सा घर पर संभाल के रखा? एक दासी। आइए। घर के बड़ों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी माँ के यहाँ गई है। क्वेश्चन,
घर वालों ने उन्हें क्या विश्वास दिलाया? क्या विश्वास दिलाया? हाँ, घर वालों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी कहाँ गई? माँ की घर गई, ये विश्वास दिलाया। नस्ते परंतु वह सत्य अधिक समय तक छिपा न कर सका। वह आसपास के बच्चों के मुख से प्रकट हो गया। शामू जान गया कि काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई। बाद में शाम को क्या समझ में आई? माँ मामा के घर नहीं, बल्कि ऊपर वालों की यहाँ गई। आए समझ में? और नीचे आओ, ये सब लिख के रखना है ना बच्चों। हर प्रश्न अपने नोट में लिख के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कई दिनों तक लगातार काकी के लिए रोता रहा। फिर रोने के शांत हो गया, पर शोक शांत न हो सका। उसके मन के भीतर दुख बैठ गया। वह प्रायः अकेले बैठा बैठा आकाश की ओर ताक रहा। क्वेश्चन लिख के रखो। शामू हर दिन क्या करता था? शामू हर दिन अपने घर के आगे बैठकर आकाश की ओर ताक कर रही थी। है समझ में? उत्तर मिला आपको? आई। एक दिन उसने आसमान में पतंग उड़ी देखी। क्या देखी? एक दिन आकाश में क्या देखी? पतंग उड़ी देखी। न जाने क्या सोचकर उसके हृदय एकदम गिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका हमें एक पतंग मंगा दो। क्वेश्चन, काका हमें एक पतंग मंगा दो। ये किससे कहा? किसने किससे कहा? यार, शामू ने विश्वेश्वर से कहा। किससे कहा? विश्वेश्वर से कहा। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर उखड़े गए रहा करते थे। अच्छा मंगा दो कहकर उदास भाव से चले गए। शामू पतंग के बहुत तावला कर दिया। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक न सका। एक जगह घुट्टी पर विश्वेश्वर का कोट ठांक रहा हुआ। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब से टटोली। उनमें से एक चवन्नी ढूंढकर वह तुरंत वहां से भाग गया। क्वेश्चन, शामू स्टूल सरका कर जेब से कितने पैसे उठाया? कितने पैसे उठाया जेब से? चवन्नी पैसे निकाल कर उठाकर भाग गया। ओके, आइए। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। क्वेश्चन, भोला कौन है? भोला कौन है? कौन है? सुखिया दासी का बेटा। सुखिया दासी का बेटा। भालू कौन है? भालू सुखिया दासी का बेटा है। शामू ने उसे चवन्नी देखकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और ढोल मंगा दो। क्वेश्चन,
लिख के रखो। ये पैसा भोला को देखकर शामू ने क्या कहा? भोला से क्या कहा? भोला से कहा कि तुम चुपचाप जाकर जीजी से एक पतंग और एक डोरा मंगवा दो। ये कह दिया। अलग क्वेश्चन, चुपचाप जाकर पतंग और डोर मंगवा दो। किसी से अकेले में लाना है, कोई जान न पाए। ये किसने किससे कहा? ये भी अलग क्वेश्चन है। ये किससे कहा? यह शामू ने भोला से कहा। ओके, आइए। पतंग आई। अंधेरे कमरे में डोर बांध जाने लगी। ये क्या करने लगी? पतंग में डोर लगाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, बोला, किसी से न कहो तो मैं एक बात कहूँ? भोला सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने धीरे से कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। क्वेश्चन, शामू ये पतंग क्यों लाया है? ये उसने सोचा कि ये पतंग उड़कर अपनी माँ के यहाँ ऊपर जाऊंगा। ये विश्वास उसको आया, इसलिए वो क्या कर दिया? एक पतंग मंगवा दिया। आया समझ में? उसे पकड़कर ये डोरी में पकड़कर, डोरी क्यों? डोरी पकड़ने के लिए। ये डोरी पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। क्यों सोचा? शामू ने क्या सोचा? शामू ने सोचा कि ये पतंग पर डोरी लगाकर ऊपर भेज तो क्या होगा? अपनी काकी ये डोरी पकड़कर धीरे नीचे उतरेगी। ये उसने सोचा। आइए, मैं लिखने नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम भी लिखा तो मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन आते तो मैं ये पतंग के ऊपर क्या लिखूं? अपनी माँ की नाम लिखूं। आए समझ में? तो आइए। बोला, शामू को अधिक समझदार है। उसने कहा, बात तो अच्छी है, परंतु एक मुश्किल है। ये डोर पतली है। किसने किससे कहा? बात तो अच्छी है, परंतु ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है? ये डोर पतला है। ये पकड़कर काकी कैसे नीचे आओ? ये कौन बोला है? किससे बोला है? ये भोला ने अपने साथी शामू से कहा है। भोला ने शाम से क्या कहा? अनदर क्वेश्चन। भोला ने शामू से कहा कि ये बात तो अच्छी है, लेकिन एक मुश्किल है। क्या है वो? डोर बहुत पतला है। आइए। डर है पतंग में मोटी रस्सी तो सब ठीक हो जाएगा। मोटी रस्सी होती तो सब ठीक है, तो आसानी से काकी को पकड़कर नीचे आ सकता है। आए समझ में? शामू गंभीर हो गया। उसने लिखा कि भोला ने लाख रुपए की बात सुझाई है, परंतु मुश्किल यह है कि मोटी रस्सी कैसी मंगवा लायो? पास में दाम नहीं। पढ़ियो में दाम, प्राइस, दाम नहीं। और घर के आदमी जो बिना दया काकी के जला दिया है।
उसे काम के लिए कुछ नहीं देगा। क्या सोचा, क्या सोचा शामू ने, क्या सोचा? शामू ने सोचा कि मोटी रस्सी कैसे मांगूं, बिना दया से। ये लोग, घर के सब लोग मेरी काकी को जला दिया, फिर वो मोटी रस्सी मांगने के लिए पैसे दे दो, ये सोचा। ऐसा उस दिन शामू को चिंता में मारे बड़ी दूर तक रात को नींद नहीं आई। नींद नहीं आई किसको? हाँ, शामू को। क्यों? रोटी रस्सी मांगने के लिए सोचते 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 उसको नींद नहीं आई। फिर क्या किया? पहले दिन की तरकीब उसने विश्व सर की कोट की जेब से रुपया निकाला। पहले क्या निकाल लिया जेब से? चवन्नी निकाल लिया। अभी क्या निकालने सोचा? रुपये। तो कहाँ से? विश्वेश्वर की कोट से। और भोला को देखकर धीरे से बोला, भोला देख, किसी को मालूम न होना चाहिए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। क्या किया अभी? शाम क्या कर दिया? शामू पहले की तरफ स्टूल सरका कर कोट के नीचे रखा और उसके ऊपर चढ़कर ससुर के कोट से क्या निकाल लिया? रुपया निकाल लिया। फिर क्या कर दिया? वह अपने साथी को देखकर बोला, 2 मोटी मोटी रस्सी मान के लाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। 2 घंटे के बाद घंटे में सब इंतजाम हुआ। इंतजाम व्हाट डू यू मीन इंतजाम? अरेंज, ऑल अरेंज्ड। अंधेरी कोठरी में शामू और भोला पदम में रस्सी बांध रहे थे। अंधेरे में कोठरी में बहुत दम क्या कर दिया? पतंग में रस्सी बांधने लगा। अचानक शामू शुभ काम बांध की तरफ विश्वास गुस्से से वहां आए और चीख कर बोले, कौन आया उधर? विश्वेश्वर। क्यों आया? उसको पता चला कि उसके कोट से रुपया निकाल दिया। उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से से निकाल दिया और पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपये निकाला? ये किससे बोला? तुमने मेरे कोट से, हमारे कोट से रुपये निकाल दिया? किसने पूछा? विश्वेश्वर अपने बेटे शामू से पूछा। आई भोला ने एक ठांड में भेद गोला दिया। कौन बोला? शामू ने बोला? नहीं, भोला ने बोला कि शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाल दिया था। क्या बोला? शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाल दिया। कौन बोला? यस, कौन? बोला अपने काका से बोला कि नहीं मैंने ही निकाल दिया, ये भैया ना शामू वो निकाल दिया। वो मेरे से बोला पतंग और मोटी मोटी रस्सी लेके जाना, इसलिए मैं मंगा दिया, मेरे से कोई गलती नहीं है, ये बोला। विश्वेश्वर गुस्से से लाल हो गए। शामू को 2 तमाचे दिए हुए बोला, तमाचे? स्लैप, अंडरस्टूड? तमाचे, स्लैप। बोला, चोरी सीख कर जेल जाएंगे? ये कौन बोला? चोरी सीख कर जेल जाएंगे? किसने बोला? काका ने
भोला से शामू से कहा, आज तुझे अच्छी तरह बता दूंगा। कहते हुए फिर तमाचे जोड़े और जोड़े और पतंग को फाड़ दिया। क्या कर दिया? पतंग फाड़ दिया। और अब रस्सियों को देख कहा, फिर बाद में क्या देखा? रस्सी। ये किसने मंगवाई? क्या? हाँ, रस्सी। क्या ये किसने मंगवाई? मीन्स किसके बारे में पूछा? हाँ, रस्सी के बारे में पूछा। भोला बोला अगेन सेड। भोला झट से बोला इन्हीं ने मंगवाई थी। कौन मंगवाई थी? हाँ, शामू ने मंगवाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी के पास भेजूंगे। काकी रस्सी पकड़ कर नीचे उतर जाएगी। क्या बोला? हाँ, ये कहा शामू भैया ने मुझसे बोला कि क्यों ये पतंग से रस्सी बांधकर मोटी रस्सी बांधकर ऊपर भेजेगी तो मेरी माँ ये रस्सी पकड़कर धीरे धीरे नीचे आकर मेरे पास आऊंगी, ऐसे बोला। तो विश्वासर सन से वाकई घर रहा था, स्टैंड हो गया। कौन? हाँ, विश्वासर। मैंने फटी हुई पतंग को टक्कर देखी, उसका बहुत दुख हुआ और उसने फटी हुई क्या निकाल लिया? हाँ, पतंग निकाल लिया। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? तन्वी, ये फटी हुई पतंग के ऊपर क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? काकी। इतने अच्छी समझ आया बच्चों? अच्छी तरह से समझ में आया? तब छोटी छोटी प्रश्न अपने आप बनाकर ये पूछ के पढ़ना है, ये अच्छी तरीका है। आए समझ बच्चों? तो ये सब जो मैंने जो प्रश्न पूछा है वो अपने नोटबुक में लिखो और याद करके रखो। अच्छा, ओके, बाय।